नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ईश्वर की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, देखिए मेरे गार्डन में कितना खूबसूरत रेन लिली खिला है। पर फ्रेंड्स, आज मैं फूलों की बात नहीं करूँगी। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी इस पौधे के बारे में। इसे तो आप पहचानते होंगे। इसे अनेक नामों से जानते हैं। हरी घास, ध्रुव, ध्रुवा। और यह गणेश जी को अति प्रिय है। तो फ्रेंड्स, हमारे हिंदू धर्म में नेचर में बहुत सारे पेड़ पौधे फूल पत्तियों को हमारे देवी देवताओं से जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे कारण है, कुछ साइंटिफिक रीज़न भी है जिस वजह से इस पेड़ पौधे और फूल पत्तियों को अनेक देवी देवताओं से जोड़ा गया है। जैसे अपराजिता जो है वो माँ दुर्गा को, काली को बहुत पसंद है। गुड़ हिबिस्कस जो है वो काली जी को बहुत पसंद है। बेलपत्र शिव जी को पसंद है। उसी तरीके से ये ध्रुवा घास जो है गणेश जी को बहुत पसंद है। बगैर इसकी गणेश जी की पूजा या कोई भी पूजा जो है इस घास के बगैर नहीं होती। यह बहुत ही पवित्र घास है। तो फ्रेंड, इसमें अभूतपूर्व औषधीय गुण तो है ही, और साज सज्जा के लिए भी इसे हम प्लेग्राउंड में या गार्डन में, मैदान में इसे लगाते हैं। और बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं भी इससे जुड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये अपने गुण के कारण हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पवित्र घास इतना शक्तिशाली है कि पहले हम इसकी पौराणिक बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी आयुर्वेदिक महत्व की बात करेंगे, और फिर इसे कैसे लगाएं और कैसे हम अपने घर में इसे रखें इसकी बात करेंगे। तो धार्मिक मान्यता फ्रेंड ये है कि गणेश जी एक बार किसी राक्षस को, जो हमारे लोगों को, देवी देवताओं को बहुत परेशान करता था, तो उसे निगल लिए थे ताकि अत्याचार खत्म हो जाए। तो उस राक्षस को निगलने के बाद गणेश जी की तबीयत खराब हो गई। उनके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई और उन्हें बहुत पसीना आने लग गया। तो फिर एक ऋषि ने बताया कि आप इस ध्रुवा घास का रस पिएं और इसका सेवन करें। उसके बाद जब गणेश जी ने इसे खाना शुरू किया तो उनकी जो जलन थी शरीर की, उस राक्षस का जो प्रकोप था वह खत्म हो गया। तो तभी से ऐसी मान्यता है कि यह गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। पर फ्रेंड, इसका आयुर्वेदिक और मेडिकल में भी इसका बहुत महत्व है। फ्रेंड्स, पता है, इसे हम हरा खून देने वाला घास भी कहते हैं। इस ध्रुवा में इतनी शक्तिशाली ये इसके रस होते हैं कि ये कफ पित्त शरीर की अग्नि को कंट्रोल करता है और हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। अगर हम 4-5 दिन इसके रस का सेवन करें ना, तो हीमोग्लोबिन का लेवल एकदम हाई हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यह शरीर की पित्त गर्मी को शांत करता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। और स्त्रियों में होने वाली जो उनकी प्रॉब्लम होती है ना, बहुत सारी स्त्री रोग में इसका बहुत ही लाभ मिलता है इसके इस्तेमाल से। तो यह ध्रुवा घास देखने में जितना साधारण लगता है ना, उतना ये है नहीं। अभूतपूर्व गुण और शक्ति से भरा हुआ है यह घास। तो इसके अर्क का सेवन करने से बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदा होता है। तो इसका शरबत अगर बना के पिए तो शरीर में बहुत ही लाभ मिलता है और चेहरा पे एक बहुत ही सुंदर चेहरा लगने लगता है। तो इसके औषधीय गुण तो आपने देखा, और सुंदरता के लिए तो आपको मालूम ही है कि प्लेग्राउंड और बगीचे का, गार्डन का जो मैदान होता है उसमें इस ग्रास को लगाया जाता है। और फ्रेंड, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमेशा कहते थे कि सुबह सुबह नंगे पैर अगर इस ध्रुवा घास पे चलो तो आँख की रोशनी ठीक हो जाती है।
तो सोचिए फ्रेंड, यह कितना शक्तिशाली है, अद्भुत पौधा है जो हमारे भारतवर्ष का है, हमारे परंपरा में हमेशा से शामिल रहा है। फ्रेंड, यह पौधा है सो बांस बैम्बू के फैमिली से बिलोंग करता है, और उस इसमें भी देखिए इस तरह की गांठें होती हैं जैसे बांस में होती हैं। तो यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि अगर गणेश जी को इसे अर्पित करो तो आपके सारे पाप मिट जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से गणेश जी को अर्पित करें ना, तो कहते हैं कि सारे शुभ काम बहुत जल्दी होने शुरू हो जाते हैं। तो गणेश जी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और साज सज्जा में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड, अब मैं बताती हूँ कि जैसे हम फ्लैट में रहने वाले लोगों को पूजा पाठ में ज़रूरत पड़ती है, तो हम बार बार, हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि हम नीचे ग्राउंड में जाकर इसे लेकर आएँ। तो फ्रेंड, मैंने इसे इस तरीके से गमले में लगा रखा है, और इसे थोड़ा गहरा गमला देना चाहिए। और मैंने अपनी तुलसी वाले प्लांटर में भी लगा रखा है, और ये अलग से भी देखने में मुझे बहुत सुंदर लगता है, तो मैंने लगाया है। इसके लिए थोड़ी सी दोमट, वैसे तो ये किसी भी मिट्टी में ग्रो हो जाता है, पानी इसमें थोड़ा सा नमी बना के रहे तो ये बहुत हैप्पी रहता है। और टाइम टू टाइम इसको प्रून कर दीजिए तो ये बहुत ही सुंदर हरा होके बढ़ने लगता है। और ये बांस की फैमिली का है तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैंने अपने बालकनी में रखा हुआ है तो ये 5-5 फीट तक नीचे गिरा हुआ देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स, इसे थोड़ी सी दरदरी मिट्टी, मत थोड़ी सी इसकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें 10% पानी हमेशा होल्ड रहे, और उसमें थोड़ा सा गोबर का खाद और ईंट के जो टुकड़े होते हैं वो थोड़ा सा बारीक या थोड़ा दरदरा पीस कर मिला दें, और उस मिट्टी में अगर इसे गमले में लगाएं तो ये बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे अपने गमले में लगा सकते हैं। और इसके देखिए, आप कहीं से भी इस तरीके से अपने गार्डन से निकाल कर ले आइए। इसकी जड़ें इस तरीके से होती हैं, इस तरीके से जड़ें होती हैं, और इसे गमले में आप लगा दीजिए, बस ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। पर लगाने के बाद फ्रेंड, इसे आप ना थोड़ा सा ऊपर से प्रून कर दीजिए। इसे जितना प्रून करेंगे ये उतना सुंदर दिखेगा, तो इसे टाइम टू टाइम प्रून करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस औषधीय गुण वाले ध्रुव घास को अपने घर में ज़रूर जगह दीजिए, और यह बहुत ही, देखने में भी यह बहुत ही सुंदर है। फ्रेंड्स, जब हम हरी हरी घास पे बैठते हैं तो अनायास ही हमारा हाथ इसके ऊपर चला जाता है, और इसकी टहनी तोड़ करके ना हम मुंह में इसे चबाने लगते हैं। अक्सर अपने आप ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, इसका स्वाद जो है सो थोड़ा सा मीठा और थोड़ा सा कसैला होता है। इसे अगर हम शरबत की तरह यूज़ करें, एक मुट्ठी आप ग्रास ले लीजिए और शरबत की तरह इसे, जैसे कि हम हर चीज़ की शरबत बनाते हैं, इसे मिक्सी में या खड़ल में कूट लीजिए और थोड़े से पानी डालकर इसका अर्क निकाल लीजिए, और उसमें थोड़ी सी मिश्री और धागे वाली मिश्री का पाउडर और नींबू निचोड़ कर अगर हम एक एक दिन छोड़ कर इसका इस्तेमाल करें ना, तो इससे हमारा बहुत ही ज़्यादा हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, और बहुत सारी शरीर की गर्मी और पित्त, कफ सब दूर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, देखिए, हमारी गौ माता जो है इसी का सेवन करके इतना पौष्टिक दूध देती है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन सब पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पौधे को भी अपने गार्डन में ज़रूर जगह दीजिए, लगाइए। और इसे पानी तब देना है जब इसकी मिट्टी
जब इसकी मिट्टी सूख जाए, जैसे अगर मिट्टी इसकी ऐसी है तो पानी नहीं देना है, जब सूख जाए तब दीजिए और टाइम टू टाइम प्रून करते रहिए। और फ्रेंड इसे धूप पूरी चाहिए, सुबह से शाम जितना ज़्यादा इसे धूप मिलेगी यह उतना ही सुंदर लगेगा। तो फ्रेंड्स इस पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।